सेमीफाइनल मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। पहली बॉल पर 4 रन और चौके के साथ ये है मास्टर फैसल। और आरिफ जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम। और यही कहना चलो कि आगाज तो बहुत अच्छा किया है कि अंजाम उसके हाथ में है। आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। ये आगाज तो बहुत बेहतरीन किया यहाँ पे टीम फैसल एंड कंपनी खुरासा रोड। ये मास्टर फैसल का मास्टर स्ट्रोक था। ये देखिए आप यहाँ पे जब तक रहेंगे, जब तक इनके बल्लेबाजी चलती रहेगी, तब तक कुछ न कुछ आकर्षक स्ट्रोक आप देख सकते हैं। हारिस लेफ्टी जो बड़ा, ये जो खिलाड़ी है सलमान साहब सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि हारिस बहुत अच्छी पारियां अपनी टीम के लिए खेला करते हैं। और आज आप देखे भी हैं कि मैदान में तो ठीक ठाक किया इन्होंने। अगली गेंद, ये पटकी हुई गेंद थी, पूरी तरह से पंच करने का प्रयास, लेकिन बल्ले गेंद में कोई मिलन नहीं। बाकी काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। क्या कहेंगे सलमान साहब? सेमीफाइनल, और कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, डेंगू मलेरिया बुखार, नौजवानों का एक तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, ये सारी चीजें बड़ी दुखदायक होती हैं और बहुत दिनों तक याद रहती हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये सेमीफाइनल और पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इस बीच एक और वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो कहा जाता है, कहावत आपने कही कि सेमीफाइनल की हार, मलेरिया बुखार, पुलिस की मार, डेंगू बुखार, खुला इनार और नौजवानों का एक तरफा प्यार, ये बहुत दर्द देता है, बड़ी तकलीफ देता है। ओहो, यहां पर चूके विकेट कीपर, वरना खतरा हो सकता था। बहरहाल फैसल खुरासा अभी भी बने हुए। इस बार अनस, अच्छी गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। इलीगल डिलीवरी करार दी गई। अंपायर ने दोनों बाजुओं को हवाओं में खोलकर इस बात का सबूत दिया कि ये गेंद वाइड गेंद है, इलीगल गेंद है। यानी ये गेंद फिर से अनस को करनी पड़ेगी। थोड़ा सा दबाव अनस गियासुद्दीन के चेहरे पर देखा जा रहा है। बहरहाल फिर से एक बार तैयार, दूसरे एंड से इस बार आए, उठा करके खेला है। क्या वहां पर कृष्णा मौजूद, हजरत मौजूद, और कृष्णा ने वहां पर कोई गलती नहीं की। शानदार फील्डिंग। ये समझ लीजिए ये कैच नहीं, ये मैच है। और उस कैच को पकड़ा यहाँ पे टीम करमैनी के फील्डर कृष्णा ने। और ये जान लीजिए कि ये दोनों टीमों में से एक टीम के पास तो एक ट्रॉफी जाने वाली है, और जो इसमें से जीतेगी उसके पास तो एक ट्रॉफी कंफर्म हो जाएगी। और कल के दिन 8 टीमों में से एक टीम होगी जो इस ट्रॉफी की, इस 2 ट्रॉफियों में एक ट्रॉफी की हकदार होगी। क्या जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है, क्या जबरदस्त ये ककराटा। प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट 2023 और पहले दिन का ये अंतिम मुकाबला। 2 बेहतरीन टीम आपस में अपनी गेम को शो कर रही है। एक तरफ फैसल एंड कंपनी खुरासा, दूसरी तरफ करमैनी। अगली गेंद तैयार, विकेट पे दौड़ लगाई। इस बीच ये पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पे अंगद कुछ बड़ी स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन बल्ले पे गेंद संपर्क नहीं हुई। बाकी काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। एक टीम के पास तो इसमें से एक ट्रॉफी जाने वाली है। अब वो कौन सी टीम होगी इन दोनों में से? करमैनी के भी पास एक मौका है, खुरासा रोड के पास भी एक मौका है। ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया। 1 ओवर की समाप्ति का स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पे टीम फैसल एंड कंपनी। एक बार फिर से मैं आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं। मैं हसन
तुरामन जहां शहीद। और मेरे साथ इस समय जुड़े हैं मास्टर सलमान साहब करमेली। और ये ककराटा प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट 2023। और इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बड़ा योगदान किया, जनाब अब्दुल मन्नान साहब, ग्राम प्रधान ककराटा। और वहीं पे मैं देख रहा हूं जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जिन्होंने बड़ा योगदान किया इस टूर्नामेंट में। और वहीं पे एक ऐसा नाम जो आजमगढ़ क्रिकेट लाइव इस समय इस पूरे टूर्नामेंट को दिखा रहे हैं, इस पूरे टूर्नामेंट की कहानी को दिखा रहे हैं। आइए आफ्ताब भाई, आपका भी इस ककराटा प्रीमियर लीग में आपका भी स्वागत है। और ये टूर्नामेंट बहुत खूबसूरत चला। आज पहला दिन, कल का दिन आखिरी दिन होगा। अगली गेम, इस बार एक अच्छी शॉट बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब और मिस फील्ड दे जाएगी 4 रन। क्या कहेंगे सलमान साहब जी? यहाँ पे खूबसूरत आप कैच पकड़ते हैं, फिर उसके बाद एक चौका छोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक होगा टीम के लिए जी। कहीं ना कहीं अभी ये नन्हा बच्चा है और ये सीख रहा है अभी कहीं ना कहीं। तो देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, आप सीखते सीखते कब जवान से बूढ़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप अभी हजरत फहीम का जिक्र कर रहे थे, काफी परिपक्व खिलाड़ी। और मैंने कहा कि जैसे ही हजरत का बल्ला चलने लगेगा तो फिर करमैनी की राह आसान हो जाएगी। और वही कुछ हुआ। 5 ओवर का मैच महज 2.5 ओवरों में ही इन्होंने समाप्त कर दिया। एक चीज जब इनका बल्ला चलना शुरू हुआ तो एक चीज हमेशा देखता हूँ, जब कुल कैप्टन हमजा नहीं रहते टीम में, तो जो टीम है करमैनी की वो बहुत अच्छा करती है। मैं इस बात से असहमत हूं आपकी। ये डर है, इसीलिए बोल रहा हूं, जब सामने आपके सीनियर खिलाड़ी होते हैं तो थोड़ा सा जो जूनियर होते हैं सलमान भाई, उनके दबाव होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से एक और 6 और 100 रुपए का पुरस्कार भी शायद लगाया गया है आरिस के हर छक्के पे। आज किसी कारणवश कैप्टन कोहली जुड़े नहीं है, वरना जरूर टीम करमैनी से जुड़े होते। और वो है नहीं, लेकिन करमैनी उनके दिल में बसती है। बहरहाल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वो है नहीं तो अच्छा कर रही है। बहरहाल होते हैं तो भी अच्छा करती है, नहीं होते हैं तो भी अच्छा करती है। करमैनी टीम हमेशा इसी तरीके का गेम करती है। कंदरपुर नहीं है भाई, खोला ही टीम है। चले एक बार फिर उठा करके खेला है और वहां पर विकेट कीपर खुद मौजूद, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गई छिटकती हुई। सलमान भाई, इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है जी। अगर कहा जाता है कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये क्रिकेट की कहावत है, ये कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है टीम को? मुझे तो लग रहा है काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से अगर कैच छोड़ेंगे और अभी सीनियर खिलाड़ियों का, तो फिर दिक्कत आएगी, परेशानियां आएंगी। बहरहाल कुछ वार्तालाप होती, कुछ मीटिंग्स होती हुई, ये सेमीफाइनल की जंग है। ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। ये जंग है 2 बड़ी टीमें, यानी अगर मैं देखूं 2 एसीसी की चैंपियंस टीम आज आमने सामने बिल्कुल एसीसी टूर्नामेंट में आज भिड़ती हुई नजर आ रही हैं, जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं। टोटल स्कोर अगर देखा जाए, स्कोर बोर्ड पर नजर दौड़ाऊं तो मैं 18 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर। एक बार फिर से अनस के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी।
अगर सलमान साहब अगर कहीं 70-75 कर जाती है खुरासन रोड तो आसानी से रन को चेंज नहीं कर देने वाली है। जी बिल्कुल, 70 से 75 रन अगर बनते भी हैं तो फिर वहां पर हजरत फहीम बड़ा रोल होने वाला है वहां। फिर उनका विकेट अगर जल्दी लेना होगा, हसन का विकेट जल्दी लेना होगा। लेकिन बड़ा अच्छा खेल और दोनों टीम बड़े अच्छे तरीके से संघर्ष कर रही है। इस बीच अगली गेंद इस बार उठा करके खेला है, देखिए किस तरीके से, और वहां पर हजरत फहीम पहुंच नहीं पाए सटीक टाइम पर। और जब तक अबू साले हाफिज अब साले साहब गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था कि 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। 2 रन, माफ करिएगा, 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। तो क्या कहेंगे एहसान भाई, जिस तरीके की अब तक बल्लेबाजी खुरासन रोड ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी भी कुछ कम नहीं, यानी दोनों मिला जुला कॉम्बिनेशन जो है। कभी गेंदबाजी अच्छी होती है तो कभी बल्लेबाजी, कुछ अच्छे शॉट्स लगते हैं तो कुछ अच्छी गेंदें भी आती हैं। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहेंगे? इस समय तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें संघर्ष कर रही हैं। इस समय मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अंदाजा है, करमैनी बहुत आगे है। गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है इस विकेट पे। अब तक देखा जाए ये तीसरा ओवर चल रहा है, 22 रन है और इस माफी चाह रहा हूं, 24 रन स्कोर बोर्ड पे। ये अच्छी गेंद, वाला कमबैक। भाई फैसल भाई इस तरह से मना करिए आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूल है वो सबके लिए है। इस तरह की मिस बिहेवियर ना करें। होता है कभी बल्ले पे गेंद आती नहीं है, कभी आती है तो बहुत दूर जाती है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये सब क्रिकेट है, लगा रहता है। क्रिकेट है, कभी आप 0 पर जाते हैं, कभी आप जो है इसी बल्ले से इसी मैदान पर शतक भी लगाते हैं, देखिए अर्धशतक भी लगाते हैं। दोनों तो ये टीम क्रिकेट है। दोनों टीम अगर देखा जाए सलमान भाई तो अपने इलाके की सबसे मजबूत टीमें हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एससीसी टूर्नामेंट में बहुत सारे टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन भी रह चुकी हैं दोनों टीमें। जी बिल्कुल, दोनों चैंपियन टीमें हैं एसीसी की। एक तरफ खुरासन रोड तो दूसरी तरफ करमैनी, ये दोनों टीमें चैंपियन टीम है। और कहीं ना कहीं आपने बताया कि दोनों अपने इलाके की बड़ी मजबूत टीमें हैं, तो वाकई दोनों बड़ी मजबूत टीमें हैं। 2022 या 21 का सीजन अगर मैं देखूं तो पूरे आजमगढ़ में 3 टीमों का नाम सिर्फ चल रहा था उस समय। एक तो नसीरपुर, दूसरा खुरासन रोड, तीसरा जो थी वो मंजीर की टीम थी, क्योंकि उस सीजन में बहुत सारे फाइनल अपने नाम कर लिए थे। नहीं भाई खतरा नहीं इस बार बल्ले का लगा बॉटम में, इसकी जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब 4 रन। क्या कहेंगे, आते ही शुरुआती दौर में जड़ दिया चौका। जी बिल्कुल, इसी तरीके मैं की बल्लेबाजी ककराटा कभी से भी हूं, होगी, ककराटा से क्योंकि लाइव। सामने बड़ी मजबूत टीम है ककराटा और इसके प्रीमियर सामने लीग एसीसी टारगेट देना होगा। टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, स्कोर खड़ा करना होगा। मंटू बिल्कुल एक छोटे कद के बल्लेबाज जरूर है। वो कहा जाता है कि देखकर चोट लगे पर घाव करे गंभीर, वही भली हाल है। जब इनके बल्ले पे गेंद पूरी तरीके से संपर्क होने लगेगी तो यकीनन बहुत दूर जाने वाली है। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छे डिलीवर किया, यहाँ पे पूरी तरह से वेरिएशन चेंज किया और एक ओवर की समाप्ति का ऐलान और आ चुका है टीम करमैनी की तरफ से। क्या कहेंगे, 3 ओवरों का खेल समाप्त, स्कोर 28। 2 विकेट के नुकसान पे टीम खुरासन रोड। क्या कहेंगे सलमान साहब, आपके गांव की टीम तो बहुत अच्छा कर रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छा तो कर रही है, लेकिन इससे बेहतर भी कर सकती है। मैं तो चाहूंगा कि इससे और बेहतर करे। बहरहाल ये खुरासन रोड फैसल भाई की टीम भी बड़ी मजबूत टीम है,
और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो टीम जीतेगी तो इस टूर्नामेंट की चैंपियन भी रह सकती है। जी बिल्कुल, चैंपियन टीम मुझे नजर आ रही है। इन दोनों टीमों में से कोई एक चैंपियन बन सकती है। जी बिल्कुल, और अच्छा खेल चल रहा है अब तक मैदान के ऊपर। 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर देखा जाए तो 28 रन 18 गेंदों में। देखा जाए 18 गेंद पे देखा जाए तो 10 रन मेरे ख्याल से पर गेंद के हिसाब से ज्यादा यहाँ पे रन बनाए है फैसल एंड कंपनी खुरासों। लेकिन 12 गेंद किस तरह से होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल, जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 9 के आसपास का चल रहा है, लेकिन ये देखिए इस बीच बहुत खूबसूरत गेंद और हसन ने कोई गलती नहीं की विकेट के पीछे। बल्लेबाज को अब वापस जाना पड़ेगा। खूबसूरत गेंदबाजी कि जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम। अब तक बहुत प्रभावित किया है हसन भाई इस गेंदबाज ने। जी बिल्कुल, लगातार आकर के इस तरीके की गेंदबाजी करना अपने आप में बहुत बड़ी एक काबिलियत। आज ये पूरे क्रमैनी के नौजवान आज पूरे इकट्ठा होकर के खेल रहे हैं और आप इसमें देख रहे हैं ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो 14-15 साल 18 साल के आसपास नजर आ रहे हैं। तो एक जो उम्र होती है उसका भी प्रभाव देखने को मिला। एक नई ऊर्जा इन खिलाड़ियों में देखने को मिल रही है। बहरहाल एक बार फिर से यासिर इस मर्तबा अच्छी गेंद किसी तरीके से खेला है कारपेट के सहारे। जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। चौथा ओवर जारी। जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग की तरफ बढ़ रही है खुरासों रोड, लेकिन मंटू और एहतेशाम आपके पास एक खुला हुआ मौका है कि कम से कम टीम को 55 से 60 रनों तक आप ले जा सकते हैं। और 55-60 रन अगर बनाती है टीम तो एक अच्छा टारगेट जरूर होगा, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी खासी है इनके पास। इस बार मंटू का बल्ला जरूर चला दीजिए, है फील्डर मौजूद, क्या पकड़ेंगे कैच? है लाजवाब कैच पकड़ा यहाँ पे और एक और विकेट अर्जित कर डाली टीम क्रमैनी। क्या कहेंगे सलमान साहब, आपके गांव की टीम बहुत अच्छे तरीके से। ये जो खिलाड़ी अभी जो कैच किया, इससे पहले भी इस खिलाड़ी ने कैच किया। अगर आप इसकी उम्र देखें तो मुश्किल से 13-14 साल इसकी उम्र होगी, लेकिन जिस तरीके की ये फील्डिंग कर रहा है और अगर यकीन मानिए कि अगर बल्लेबाजी भी का मौका मिला तो यकीनन बल्लेबाजी का फन भी इस खिलाड़ी का देखने को आपको मिलेगा। जिस तरीके से प्रैक्टिस करता है, तो मैं इस खिलाड़ी को प्रैक्टिस में देखता हूं बल्लेबाजी करते हुए, तो लाजवाब बल्लेबाजी भी करता है कृष्णा। तो ये मुझे लगता है कि क्रिकेट में आने वाले 2-3 सालों में एक बड़ा नाम क्रमैनी का बन करके उभरेगा। क्या कहेंगे आप इस खिलाड़ी के बारे में? ये अभी बहुत छोटा है उम्र में, अभी अनुभवहीन है, क्या कहेंगे? देखिए आजकल के जो बिल्कुल यंग जो क्रिकेटर निकल रहे हैं सलमान साहब, वो ये सोचते हैं कि बिना स्ट्रगल किए हम डायरेक्ट अपने क्रिकेट को खेले, तो ये संभव नहीं, ये असंभव है। क्योंकि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसी टीम में मौका मिला है आपको कि जो टीम पहले ही से इतनी मजबूत है और उस टीम में आपको मौका मिला है, कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी भी आएगी, तो उस वक्त का आप इंतजार कीजिए। हो सकता है इन बल्लेबाजों से आप अच्छा कर जाएं, तो आपको और मौका मिलेगा ऊपर जाने का। जी बिल्कुल, मुझे इस खिलाड़ी पर बहुत उम्मीद है और ये खिलाड़ी जो है
इस मर्तबा उठा करके खेला है, गेंद गई है बहुत दूर। बिल्कुल इस गेंद को तारामंडल में पहुंचाया। लाजवाब बेटे शाम, इसी तरह से आपको 3-4 और छक्के लगाने हैं। अगर 3-4 छक्के लग गए काम बन जाएगा टीम फैसल एंड कंपनी खुरासों का। क्या कहते हैं आप सलमान भाई? 4 छक्के अगर लग जाते हैं तब तो मजा आएगा। जी बिल्कुल, तब फाइटिंग मुकाबला, बहुत फाइटिंग मुकाबला होगा। लेकिन वो 3-4 छक्के लगने चाहिए इसी तरीके से। इस बार ये फिर से उठा करके खेला है और एक और 6। बड़ा शॉट, खूबसूरत। बैक टू बैक एहतसाम को बैट से। जी बिल्कुल, जो सुरक्षित एरिया होता है उस सुरक्षित एरिया की तरफ। और एक और 6 और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। अब थोड़ा सा तेजी आई है स्कोर बोर्ड में और तेज गति के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है। अब थोड़ी सी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं हसन, अनस और यासिर। 42 रन। मास्टर साहब देखिए, 2 छक्के लगने के बाद टीम जो है पूरी तरह से डरी हुई है कि कहीं ये 5 या 6 छक्के अगर लग गए तब तो काम तमाम हो जाएगा करमैनी का। जी बिल्कुल, लेकिन इस बताना बार है आपको जी इस बार लेकिन ये हजरत फहीम है और हजरत को मारना आसान नहीं होगा खुरास रोड के लिए। देखिए सलमान भाई, मेरा जहां तक सवाल है कि जो भी आज का जो क्रिकेट है बिल्कुल गेंदबाजों के पक्ष में नहीं होता है। कभी कभी ऐसे रहते हैं कि एक ओवर में 40-44 भी बने हैं। लेकिन हजरत डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है और कुछ इस तरीके से देखिए, वहां पर कैच छूटा वरना कैच हो सकता था। कैच छूटा और फिर 3 रन। क्या हुआ भाई, चोट वगैरह नहीं आई है? देख लीजिए जरा सा जाके, थोड़ा सा देख लीजिए कि चोट तो नहीं आई है। 2 रन मुकम्मल किए, 3 रन माफ करिएगा। रन तो चलिए, बहरहाल अगर इंसान से ही गलती होती है, एहसान भाई को कहा जाता है कि अगर बेअब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो। मैं आदम की निशानी हूं, खता मेरी विरासत है, तो मैं इब्ने खत्ताब जो हूं, खताओं का पुतला जो हूं। बहरहाल हजरत फहीम इस मर्तबा उठा करके खेला है, कोई मौका नहीं, गेंद निकल गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेम इस चेंज बार कर दिया एहतसाम का है बल्ला तैसा। माशाल्लाह क्या जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल रहा है बल्ला। अब ऐसा लग रहा है कि खुरासन रोड जो है बिल्कुल अपने गेम पे आ चुकी है और बड़ा अच्छा खेल इस समय दोनों टीमों के बीच। जी पिछली 3-4 गेंदों को अगर देखा जाए, 5 गेंदों को, तो बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा तेजी आई है स्कोर में। देखिए ये भी तो हो सकता है, हो सकता है नहीं बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। अपील वहां पर रन आउट की, लेकिन क्या हुआ वहां पर चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर, हमारे ऑफिशियल्स चेक करते हुए कि क्या सही समय पर पहुंच गए थे। और ऑफिशियल्स के चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जी हां पहुंच गए थे। बहरहाल अपील हो रही है और ये अपील हक है, ये हक होता है खिलाड़ियों का अपील करना। एक बार फिर से हजरत तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। ऐसा ही है। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक किया है हजरत फहीम ने, लेकिन इस बार और अंजाम 9 बॉल 6 रन। 9 बॉल फ्री हिट, गिफ्ट बिल्कुल कमर के इर्द गिर्द, यानी कमर के थोड़ा सा ऊपर गए और उसे कोई गलती नहीं की इस बल्लेबाज ने बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में। यानी इस तरीके से देखिए
सलमान साहब 100 रुपए का इनाम भी आ चुका है आज कासिफ भाई की तरफ से। एहतिशाम को 100 रुपया आया और इसको जो छक्का लगा इन्होंने। अगली गेंद फिर हिट बॉल, इस बार भी लॉन्च करने का प्रयास, लेकिन बल्ले पे गेंद उतनी अच्छी संपर्क नहीं। 1-2 स्कोर नाउ 62, 62 रन। अब ऐसा लग रहा है, और जैसा कि मैं बात कर रहा था और आप बात कर रहे थे कि हजरत फहीम को मारना आसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जब अंकुर सिंह को 5-6 छक्के लग जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए आज का जो क्रिकेट है उतना सही साबित नहीं होता है। क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है। एहतिशाम क्या इस गेंद पे बड़ी प्रहार करेंगे? 64 बना ली है टीम कुरासो रोड। लेकिन हसन भाई ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है करमैनी का। जी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरह से बल्ले चल रहे हैं, किस तरह से रन बन रहे हैं। कभी कभी हमारे आंकड़े गलत हो जाते हैं जी, और वही हुआ है आज। कभी कभी नहीं, हमेशा। मैं तो देखता रहता हूँ, हमेशा होते थे मेरे आंकड़े, खुद ही गलत होते रहते हैं। बहरहाल तैयार, इस बार एक अच्छी शॉट यहाँ पे, एक क्या 2 मिलेंगे? जी नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है, ऐसे रन नहीं होने वाले हैं। पर की समाप्ति का ऐलान। स्कोर 65-66 का टारगेट सेट किया है। एक समय ऐसा लग रहा था सलमान भाई कि जो टीम है 40 से 45 बनाएगी, नहीं ज्यादा से ज्यादा स्कोर दिख रहा था स्कोर बोर्ड पे। चलिए मिलते हैं हसन भाई, जब विकेटें सेकंड नहीं इनिंग गिरती में। हैं, तो फिर रन बनते हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में विकेट समय समय पर समय सेकंड इनिंग अंतराल में मिलते विकेट हैं। लेना बड़ा जरूरी होता है कम भाई। जी बिल्कुल, विकेट पे पूरी टीम और पूरा खेल डिपेंड रहता है, लेकिन अब अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये हजरत और हसन जब भी बल्लेबाजी करते हैं, ये देखिए, वाह भाई वाह, ये हजरत है कि जितनी भी तारीफ करूं हजरत पहली की कम, बॉल 6 रन। कि कांच का जिस्म कहीं टूट न जाए, हुस्न वाले तेरी अंगड़ाई से डर लगता है। वाह रे हजरत वाह, लाजवाब शॉट, बिल्कुल सामने सामने की तरफ ऐसी शॉट लगाई कि तीर भी शर्माता हुआ नजर आए। ये मलिंगा और हजरत के बीच बैटल बड़ा जबरदस्त होने वाला है, और इस बार निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सलमान भाई अब तो भाग्य भी साथ दे रही है, और कहा जाता है कि जो किस्मत है वो बहादुरों का साथ देती है। स्कोर 10, कमेटी भाई नहीं बॉल हो तो दे दे, या गेंद की सप्लाई बनाते रहे आप लोग। जी बिल्कुल, कि हजरत इस वक्त यही कह रहे हैं कि जहां हथेली पे लिए मुझको उधर जाना है, जहां हथेली पे लिए मुझको उधर जाना है, डर के जीने से तो बेहतर है कि मर जाना है। यही कहूंगा मैं हजरत फहीम के लिए। लगातार 2 बाउंड्रीज, 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हजरत फहीम। ये खूबसूरत बल्लेबाजी, जिस तरह का सेमीफाइनल होना चाहिए उस तरह का सेमीफाइनल हो रहा है इस दोनों टीमों के बीच। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत। और इस मैच के लिए ये कहता चलो कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो तैयार हो जाएगा। सिक्स बाई हजरत फहीम, क्या कहेंगे? ये लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए, और इनके लिए ये कहता चलो कि लगा के होंठ पानी गुलाबी कर गया, ये तो समंदर तक की मछलियों को शराबी कर गया। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं हजरत फहीम। 3 गेंदों पर 16 रन। तो दोस्तों लगातार 3 गेंदें 3 बाउंड्री। हमारे बीच इस समय मौजूद है जावेद धम्पी साहब, जो इस समय जुड़ चुके हैं। आइए फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं, और आजमगढ़ सपा सचिव भी है। आइए आपका कमेटी अहले दिल से शुक्रिया अदा करिए। हजरत वाह, क्या कमाल है कि अब हजरत के लिए मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन यही कहूंगा कि हवा का रंग नहीं है मगर मजाज तो है। हवा का रंग नहीं है मगर मजाज तो है। हवा से दोस्ती करना कोई मजाक नहीं। ये वो हवा है जिससे दोस्ती करना आसान नहीं है। ये हवाओं से खेलता हुआ इस वक्त, मैंने पहले ही कहा था कि जब मलिंगा और सामने हजरत ये आमने सामने होंगे तो जबरदस्त बैटल होने वाला है, और वही कुछ होता हुआ यहाँ पर धुनाई होती हुई मलिंगा की। सलमान साहब 100 रुपए का इनाम भी आया है कासिफ भाई कगराडा की तरफ से, हजरत फहीम की इस बल्लेबाजी को देखते हुए।
पूरी तरह से लूट लिया है। जिस तरह से लूटना चाहिए उस तरह से लूटा है यहाँ पे। महफिल यहाँ लूट लिया है हजरत फहीम ने। और हमने पहले ही बताया था अगर हजरत फहीम का बल्ला चला तो फिर ये एक तरफा जाएगा, हजरत को रोकना होगा। जी बिल्कुल, जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी चल रही है। और हजरत फहीम यही कह रहे कि जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता। लवली शॉट, क्या कहने हैं। इस गेंद पे पूरी तरह से स्टैंड में डिलीवर कर दिया, स्लॉट में गेंद और गेंद को पहुंचाया बाजू वाले प्लॉट में। जी बिल्कुल, मुझे वो फराक गोरखपुरी का वो शेर याद आ रहा है कि वतन की खाद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जी बिल्कुल, क्या कहने। और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है और 1 ओवरों के खेल में 28, 4 छक्के 1 चौके, ये काबिले तारीफ है। देखिए ये होती है बल्लेबाजी, ये होती है बल्लेबाजी और उसी अंदाज में इस समय बल्ला भी चल रहा है। और मैं समझता हूं कि 1 ओवर में अब तक 28 रन आए नहीं हैं। ये देखिए ये आजमगढ़ की मिट्टी है और इस मिट्टी पे, इस आजमगढ़ की सरजमी पे लगभग देखा जाए जितने भी खिलाड़ी है बहुत अच्छा खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए कहता चलो कि सितारा बन के चमकेंगे, चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया क्यों नहीं होगा, ये आजमगढ़ की मिट्टी है। तो इस मैदान पे और इस ऐतिहासिक सरजमी ककराटा की इस सरजमी पे एक जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ इस समय करमेनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद थी हसन से, काम कर दिया यहाँ पे फहीम हजरत ने। कृष्णा सॉरी ये बिल्कुल, जब मौका मिलेगा हसन को तो हसन अपना काम करेंगे और जब मौका मिलेगा हजरत को तो हजरत काम करेंगे। यानी दोनों ये जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। जी बिल्कुल, दौड़ वही है, दौड़ वही है, इस टीम का सिरमौर वही है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय हसन और फहीम हजरत के बीच, बढ़िया कॉम्बिनेशन। और मैं दावे के साथ ही कह सकता हूं कि कोई भी स्कोर हो अगर हजरत और हसन है तो फिर पॉसिबल है। ये मैं नहीं कहा करता था, हमारे अजीज दोस्त साजिद ये कहा करते थे ये बात। बहरहाल ये देखिए ये दबाव, खूबसूरती है, ये दबाव भी है और खूबसूरत टाइमिंग के साथ लगाया गया चौका। ये स्कोर अगर देखा जाए तो बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। 38 रन स्कोर बोर्ड इस समय करमैनी का देखा जा रहा है, जिसमें 10 रन हसन के बल्ले से और 28 रन फहीम हजरत के बल्ले से, जिनमें अगर देखा जाए टोटल 5 छक्के लगे, 2 चौके लगे, सिर्फ बाउंड्रियों से अब तक रन आए हैं। जी बिल्कुल, बाउंड्री से रन आ रहे हैं, यानी कि सिंगल और डबल पर यकीन नहीं हो रहा है और सिंगल डबल आ भी नहीं रहे, हर गेंद पर बाउंड्री जा रही है। इस बार ऊंची तो गई है गेंद बहुत, क्या दूरी भी प्राप्त की है। जी नहीं, 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे हसन, लेकिन हजरत बिल्कुल रन लेना नहीं चाहते हैं, वो बाउंड्रीज पर भरोसा करते हैं, बाउंड्रीज लेना चाहते हैं। पहला इस तरीके के फॉर्म में है। पहला सिंगल आया करमैनी की तरफ से, लेकिन ये खतरा हो सकता था, खतरे की घंटी हो सकती थी। जी बिल्कुल, अगर दूसरा रन लेते तो यकीनन खतरा हो सकता था। और जी बिल्कुल, हजरत ने 4 छक्के लगाए, 1 छक्का लगाया हसन ने। अगली गेंद तैयार, इस बार ये क्या, ये पैडल से, वाह भाई वाह, ये हो हजरत, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये आजमगढ़ की मिट्टी आपने कहा यकीनन बड़ी सरखेज होती है। और कभी किसी ने कहा था इस आजमगढ़ के लिए कि मैं आजमी हूं, है फख्र मुझको कि शहर मेरा वफा का गढ़ है। यहाँ के लोगों के दिल हंसी हैं, यहाँ की सोचें अजीम तरह हैं। जी बिल्कुल, ये आजमगढ़ है दोस्त। उसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और इनके लिए यही कहता चलो फहीम हजरत कह रहे हैं कि जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा चाहे कुछ भी हो, दिया वही जलाना है। आज दिया जलते हुए नजर आ रही है इस समय करमैनी की टीम की तरफ से। जी बिल्कुल, अपने दिए को वहीं जला रहे हैं जहां बिल्कुल जलाना चाहिए कि न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, तो सब कुछ यहाँ फेवर ऑफ हजरत फहीम हो रहा है। ये देखिए खूबसूरत सम्मान दिया, खूबसूरत गेंद थी, सम्मान दिया। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 47, लास्ट ऑफ 9 विकेट। देखिए 100 रुपए का और इनाम आया जावेद डंपी साहब की तरफ से, सचिव सफा आजमगढ़,
जो फहीम हजरत की बल्लेबाजी को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे लगाया इन्होंने। आइए आपका भी स्वागत है। लेकिन इस समय सलमान साहब जो गेंद भी है वो कह रही है करमैनी करमैनी, कहीं ना कहीं करमैनी इस मुकाबले में आगे जा रही है। जी बिल्कुल, करमैनी बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत आगे दिखाई दे रही है मध्य मुकाबिल खरासो रोड के, और फाइनल की तरफ अग्रसर हो रही है। इस मरतबा ये हसन का बल्ला है, और हसन के लिए मैंने पहले ही बताया था ये होम ग्राउंड जैसा है, यानी 10-12 साल तक इस ग्राउंड पर इन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, मैं समझता हूं। प्रेस्टिक तो अगर देखा जाए पूरी टीम करमैनी जितना करती होगी उतना अकेले हसन करते हैं, जी ये तो बिल्कुल। मुझे अच्छे से पता है। लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उसमें एक नाम पूर्वांचल का भी जोड़ दीजिए। पूरे पूर्वांचल में इस समय अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बार फुल टॉस के दिए, दबाव है, ये गेंदबाज के ऊपर दबाव है। जब इस तरीके की गेंदबाज करता है तो दबाव में यकीनन कहीं ना कहीं गेंदबाजी कर रहा है। बड़ा ग्लोरियस शॉट, जितनी भी तारीफ की लेकिन जाए। शॉट बहुत खूबसूरत। 7 रनों की और जरूरत, क्या 2 छक्के आएंगे या फिर सिंगल? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं 80-90 होते तब मजा आते, जी जी क्योंकि एक तरफा कर दिया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। जिस तरह से बल्ले चलाए, रन बनाए, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई छोड़े पे कि कहीं न कहीं इस मुकाबले में खुरासन रोड भी है। हसन क्या लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है, फहीम हजरत क्या लाजवाब आपके बल्ले चल रहे हैं और बड़े रन बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बीच तैयार, विकेटों पे दौड़ लगाई, अंपायर को क्रॉस किया। ये देखिए, ये और इसी बीच एक और चौका आता हुआ। अब 2 रनों की और जरूरत। बस क्या कहेंगे, किस तरीके का गेम पर शो किया है करमैनी ने, बिल्कुल झटका। काबिले तारीफ, लाजवाब, एक दर्शनीय। एक तो ट्रॉफी अब तय है, करमैनी हो जाएगी। अब ये डिसाइड करेगी करमैनी कि कौन सी ट्रॉफी घर ले जाना है, छोटी वाली, बड़ी वाली। चलिए ठीक है, कल के दिन पता चल जाएगा कि छोटी जाएगी कि बड़ी जाएगी। इसी के साथ इस मुकाबले को जीता। ट्रॉफी के ऊपर होगी। भाई सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार तालियां बजा दो दोस्तों, ये टीम फाइनल में जा चुकी है, बहुत बड़ी बात है। और पहला दिन चलिए मिलते हैं, फाइनल में जा चुकी है, दोनों विनर रहे, जबरदस्त। और एहतेशाम, ये दोनों बल्लेबाज आ जाए, एहतेशाम और आरिफ और फहीम हजरत। चलिए मिलते हैं कल, आप भी आ जाए। वापस से फाइनल हजरत फहीम। कल ही है।